बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर जलालुद्दीन अकबर शहनशाह हिंदुस्तान तक की तारीख को हम बयान कर रहे हैं और आज उसकी 64 नंबर किस्त है, जिसको आज हम आपके सामने बयान कर रहे हैं और आपको खुशामदीद भी कहते हैं। और दोस्तों, कल हम पहुंचे थे जहां पे दिलपत राय यहां तक कहने के बाद जब राजा का लश्कर हमारी मदद को पहुंच चुका है, ये दिलपत राय जब कह रहा है अपने सलार के साथ बालक राम की तरह ऊंची आवाज में वो कहने लगा, जब हमारे अपने लश्कर की तादाद शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर से दुगने के करीब है, साथ ही नर वाले का लश्कर कल भी हमारी मदद को पहुंच चुका है, वो घात में बैठा हुआ है, तो फिर हमें इन मुसलमानों से डरने, ये जंग की इब्तिदा तारीख से करने की क्या जरूरत है। ये सब झूठ था, जबकि उसे पता था कि वो जो छुप के लश्कर बैठा हुआ उसका कतल करना कर दिया गया है, मुसलमानों ने कर दिया। और वो कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि हम खुद मुसलमानों के लश्कर पर हमला आवर होने की इब्तिदा करें, इस तरह इन पर हमारा रोब और हमारा खौफ तारी हो जाएगा और वो समझने लगेंगे कि हमने इनकी आमद से खौफजदा है और ना ही इनसे टकराने से गुरेज है। यहां तक कहने के बाद दिलपत राय ने अजीब से अंदाज में बालक राम की तरफ देखा, फिर अपने घोड़े को इसके करीब ले गया और सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, बालक राम, ये जो मैंने अल्फाज अदा किए हैं जानबूझकर अदा किए ताकि हमारे लश्करियों में से किसी को ये खबर ना हो कि रात को मुसलमानों ने शब खून मारकर भीमदेव के लश्कर को काट दिया है और वो उसको वहां से भगा दिया और शब खून से जो बच निकले वो नहर वाला की तरफ भाग गए। अगरचे ये खबर लश्कर में फैल गई तो लश्करों के अंदर एक तरह की बददिली पैदा हो जाएगी, फैल जाएगी, और ऐसा ना चाहता हूं मैं। इसी बना पर मैंने ऊंची आवाज में कहा कि हमारे अपने लश्कर की तादाद मुसलमानों के लश्कर से दुगनी है और नहर वाला का राजा का लश्कर भी हमारी मदद के लिए पहुंच चुका है। इस तरह हमारे लश्करी मुसलमानों के खिलाफ जान तोड़कर लड़ेंगे और अपनी फतह को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। दिलपत राय के इन अल्फाज से बालक राम भी खुश हो गया था। फिर दिलपत राय को मुखातब करके कहने लगा, महाराज, मेरे ख्याल में हम अपने लश्करियों को इंतजार के कुर्ब में नहीं डालना चाहते, हमें खुद जंग की इब्तिदा कर देनी चाहिए। अगर जंग की इब्तिदा हमारी तरफ से हो तो इसका हमें फायदा होगा, मुसलमान लश्करियों पर हमारा रोब और खौफ तारी होगा कि वो हम खुद इन पर हमला आवर होने की जरूरत और हिम्मत रखते हैं। दिलपत राय ने बालक राम के इन अल्फाज से इत्तेफाक किया। इसके बाद अपने छोटे सलारों के साथ जंग के दौरान लश्कर की तरकीब और तंजीम को आखिरी शक्ल देने के बाद दिलपत राय ने हमला आवर होने के लिए अपने लश्कर को आगे बढ़ाया था। दिलपत राय के हुक्म पर इसके लश्करी पहले चीतों की चंगाड़ की तरह नारे बुलंद करने लगे। जवाब में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में भी हर सदा को बेसदा, हर खरोश को बेसर बसर, हर आवाज को दर बदर कर देने वाली तेज हवाओं के फसों की तरह तकबीरें बुलंद होना शुरू हो गई थी, अल्लाह अकबर की आवाज। फिर देखते देखते दिलपत राय और इसके सिपहसालार बालक राम अपने लश्कर के साथ मुसलमानों पर तमद्दन और सकावत और शराफत का खून करते मजदरब और सरगर्दा इंतशार इंसानियत के इक़्तिदार का अलम सरनगू करके तंजल बरपरा करती मौत की चाप और तबाही की अब्दी ख्वाब खाईती वहमों की स्याही की तरह हमला आवर हो गए थे। दूसरी तरफ सुल्तान शहाबुद्दीन दूसरी तरफ इसके सलारों और लश्करियों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, तकबीरें बुलंद की, अल्लाह अकबर की, और दिलपत राय और बालम राह के लश्कर पर वक्त के अलाव पर जिस्मों का अशूब बनती और आंसू के सहवे रकम करती, गमों की होलनाक शिद्दत दर दयार की तकदीर बदलती, अजियतों और सम्राट वजाओं में जहर आलूद रिश्ते खड़े करती, जज्बात की खौफनाक शिद्दत की तरह हमलावर हो गए थे। दोनों तरफ से लश्करी एक दूसरे पर दुखों की छांव, खून की बारिश, जबरो कहर के धूप भफरी मौजों और दहते अंगारों की तरह नजूल करने लगे थे। मंजिल से भटकते कारवानों रास्ते के धूल और फजाओं की धुओं की तरह
जिस्म और रूह एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो गए थे। लम्हों के अंदर ही मैदान जंग रफ्ता रफ्ता सिलमेशर की सूरत अख्तियार कर गया था। इंतकाम की फिशार आतिश चारों तरफ भड़क उठी थी। तनो मन घायल करती मौत हर सिमत शबे खून मारने लगी थी। सांसों की डोरियां कटने लगी थी। जरे जरे पर खौफ और हरास फैलना शुरू हो गया था। लम्हे लम्हे में वहशतें रक्स कर उठी थी। कुछ देर तक दोनों लश्कर में उच्च शहर के नवा में होलनाक जंग होती रही। दिलतराय और बालक राम के लश्कर की तादाद ज्यादा थी। दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर पर हावी होकर इसे पसपा कर सके, लेकिन इनकी हर कोशिश, इनकी हर जद्दोजहद और जतन का नाकाम ही रही। और फिर जूं ही जंग तूल पकड़ने लगी, शहाबुद्दीन गौरी के लश्करी बड़ी तेजी से दिलपत राय के लश्कर की तादाद कम करने लगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त की आंख ने देखा शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर के मुकाबले में दिलपत राय की लश्कर की हालत तमन्नाओं के पिंजर, जमीनों, मनूस आतों, जर चेहरों, उजाड़ मौसमों में उजड़ी बस्तियों और दुखों के अंधे कुओं से भी अबतर होना शुरू हो गई थी। दिलपत राय जो अपने लश्कर के वस्त में रहते हुए अपने लश्करी को जंग के लिए उभार रहा था, इसने भी देखा कि इसके लश्कर की अगली सभें पामाल हो चुकी थी। पिछली सभों के लश्करी आगे जाने लगे थे और आगे जाने से जी चुरा रहे थे, जबकि सामने की तरफ से मुसलमानों की किस्मत का मुंह चढ़ाती तलवारें बड़ी तेजी से इसके लश्कर की तादाद कम करती चली आ रही थी। दिलपत राय ने जब देखा कि जिस तरह इसके लश्कर का कत्ले आम शुरू हो चुका है, अगर ये कत्ले आम जारी रहा तो इसके लश्कर की तादाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर से भी कम होकर रह जाएगी। लिहाजा शख्स को कबूल करते हुए वो भाग खड़ा हुआ। शहाबुद्दीन गौरी और इसके सलारों ने भागते दुश्मनों का तुकाब काबू किया और शहर के फसीलों तक दिलपत राय के लश्कर की तादाद मजीद कम कर दी। बहरहाल दिलपत राय शिकस्त उठाकर उच्च शहर में दाखिल हुआ। शहर पनाह के दरवाजे बंद कर दिए। फिर इसने मासूर रहकर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मुकाबला करने का तहिया कर लिया था। दिलपत राय को शिकस्त देने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी पहले इसके पड़ाव की हर चीज पर कब्जा किया। जहां इसने अपने लश्कर का पड़ाव कायम किया था, वहां से इसने पड़ाव उठाया और उच्च शहर की फसील से इतने फासले पर इसने अपने लश्करियों को खैमों का शहर आबाद कर लिया। और जहां तक फसील से चलाए जाने वाला तीर न पहुंच सके, इस तरह शहाबुद्दीन का हुक्म मिलते ही बड़ी तेजी से पड़ाव कायम होने लगा। खैमे नस्ब किए जाने लगे, साथ ही साथ जख्मियों की देखभाल भी होने लगी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने उच्च शहर के नुआ में उच्च के राजा को बदतरीन शिकस्त देने के बाद शहर का मुआसरा कर लिया था। तो दोस्तों, दूसरी तरफ एक रोज नहरवाला की रानी राजकुमारी कुमार देवी और राजकुमार रामदेव तीनों राजमहल के कमरे में इंतहाई उदास और अफसरदा बैठे हुए थे। कमरे में काट खाने वाली खामोशताई थी। फिर कमरे की इस खामोशी को रामदेव की आवाज ने तोड़ा। अपनी माँ और बहन दोनों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, पिताजी लश्कर के मुस्तकर की तरफ गए हैं। अब देखें इस लश्कर के मुताबिक क्या खबर के पास लाते हैं, जिसे उच्च के नवा में मुसलमानों के हाथों शिकस्त हुई। जो मुखबर पता जी के पास आया था, जिसने लश्कर की शिकस्त की खबर दी है, इसका कहना है कि उच्च के राजा दिलपत राय की मदद करने के लिए हमारे लश्कर ने जहां घात लगाई थी, वहां मुसलमानों ने इस पर होलनाक खून मारा, जिससे हमारे लश्कर का काफी नुकसान हुआ है। अब पिताजी लौटें तो पता चले जो लश्कर यहाँ से हमने दिलपत राय की मदद के लिए भिजवाया था, इसमें से कितने जंग में काम आए और कितने अपनी जाने में जाकर वापस पहुंचने में कामयाब हुए हैं। रामदेव की इस गुफ्तगू का राजकमल और कामाद देवी दोनों में से किसी ने कोई जवाब ना दिया था। तीनों फिर सर झुकाए खामोश बैठे हुए थे और बैठे रहे, यहां तक कि इस कमरे में राजा भीमदेव दाखिल हुआ और वो इंतहाई अफसरदा उदास था। गर्दन इसकी झुकी हुई थी। आगे बढ़कर वो रानी राजकमल के करीब की नशिस्त पर बैठ गया। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। आखिर रामदेव ने अपने बाप भीमदेव को मुखातिब करते हुए पूछ लिया, पिताजी, हमारा जो लश्कर उच्च की तरफ गया था, इसका किस कदर नुकसान हुआ है? भीमदेव ने गर्दन सीधी की और एक उदास और अफसरदा निगाह इसने अपने बेटे रामदेव पर डाली। फिर गमज़दा लहजे में कहने लगा, बेटे, यूं जानो तकरीबन सारे लश्कर का खात्मा हो गया।
बहुत कम लश्कर को अपनी जाने बचाकर नहर वाला आना नसीब हुआ। मुसलमानों को खबर हो गई थी कि हमारे एक लश्कर ने दिलपत की मदद करने के लिए उच्च शहर के मशरक में घात लगा रखी है। लिहाजा वो रात के वक्त हमारे लश्कर पर हमला आवर हुए और लश्कर की अक्सरियत को उन्होंने काट कर रख दिया। यहां तक कहने के बाद थोड़ी देर के लिए भीमदेव का फिर अपनी बीवी, बेटी और बेटे की तरफ देखते हुए कहने लगा, हमारे लश्कर का जो नुकसान हुआ है ये हमारे लिए एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा है, लेकिन इससे बढ़कर एक हादसा हुआ है जिसने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। इस मौके पर राजकुमारी कुमार देवी चौकन्नी हुई। फिर कमरे में इसकी आवाज गूंजी, पिताजी दूसरा हादसा कौन सा पेश आ गया जिसकी वजह से आप ज्यादा परेशान हो गए? भीमदेव ने शकों भरी एक निगाह कुमार देवी पर डाली, फिर कहने लगी, मेरी बेटी ये हादसा ऐबा की वजह से पेश आया। ऐबा का नाम सुनकर राजकुमारी कुमार देवी ही नहीं, रामदेव राजकमल भी चौंक उठे। फिर बेजारी के आलजार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, यहाँ ऐबा का जिक्र कैसे आ गया? वो तो यहाँ से दफा हुआ, भाग गया, अब इसका हमारे लश्कर के नुकसान से क्या ताल्लुक? कुमार देवी जब खामोश हुई तब दुखिया सी आवाज में भीमदेव कहने लगा, बेटी इसका ताल्लुक हमारे लश्कर के नुकसान से है। लश्कर को नुकसान पहुंचाने वालों में वो भी शामिल है। भीमदेव की इस इशारा पर कुमार देवी दंग रह गई थी। राजकमल और रामदेव भी परेशानी के आलम में भीमदेव की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि कुमार देवी ने फिर भीमदेव को मुखातिब किया, पिताजी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भागकर ऐबा मुसलमानों के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल हो गया चुका है? भीमदेव कड़ती हुई आवाज में कहने लगा, बेटी तेरा अंदाजा दुरुस्त है, ऐबा शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल है। मुझे तफसील तो नहीं बताएगी, लेकिन वो इसके लश्कर में कैसे शामिल हुआ, पर मेरा दिल कहता है जब हम पिछले त्योहार में हिस्सा लेने के लिए उच्च गए थे, वो वहां जो ऐबा ने तुम्हारे साथ मुकाबला किया था, तो मेरा दिल कहता है कि ऐबा अपने कुछ दिग्गज साथियों के साथ मुल्तान और उच्च और दिगिर्दोनुमा के इलाकों का जायजा लेने के लिए यहाँ आया हुआ था। जिस वक्त इसने तुमसे मुकाबला जीता और तुम्हारा बाजू पकड़ लिया, तब हमने इससे पेशकश की कि हम इसे अपने साथ नहर वाला लेकर जाना चाहते हैं। तब तुम सबको याद होगा वो ये कहकर मंडल से बाहर निकला था कि अपने कुछ जानने वालों से मशवरा करके फिर लौटता हूं। मेरे ख्याल में ये जानने वाले वही थे, ये जानने वाले उसके वही थे जिन्हें शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान और उच्च और गिरदोनुमा के इलाकों का जायजा लेने के लिए रवाना किया था। इसके बाद शहाबुद्दीन इलाकों पर हमला आवर होना चाहता था। अब मेरा मजीद अंदाजा ये है कि ऐबा नहर वाला की तरफ इसलिए आया होगा कि नहर वाला और इसके इर्द गिर्द के इलाकों का भी जायजा ले ले और इसकी मुफस्सल तफसील जाकर शहाबुद्दीन गौरी से कहे। अब मेरा दिल कहता है मुल्तान और उच्च के बाद शहाबुद्दीन गौरी हमारे शहर पर भी हमला आवर होगा। भीमदेव जब खामोश हुआ तब इसका बेटा रामदेव इसे मुखातिब कर कहने लगा, पिताजी चलो, हमारे लश्कर पर तो मुसलमानों ने शब खून मारा, इनका शुभ खून कामयाब रहा, हमारे लश्कर की कसरत जंग में काम आ गई और जो बच्चे वो नहर वाले की तरफ भाग आए। लेकिन दिलपत राय ने जो हमला आवर मुसलमानों का मुकाबला करना था, इसका क्या हुआ? पहले से भी उदास लहज में जो कहने लगा, इसका नतीजा भी हमारी उम्मीदों के उल्टा ही निकला है। जो लश्करी भाग कर आए हैं, इनका कहना है कि जब रात के वक्त इन पर शब खून मारा गया तो शब खून की जगह से तो वो भाग निकले थे, लेकिन पीछे हटकर वो एक जगह जमा हुए। जो इनके जख्मी साथी इनके मरहम पट्टी करने लगे। इनका कहना है कि अगले रोज मुसलमान और दिलपत राय के दरमियान होलनाक मुकाबला हुआ। उच्च के शहर के नुआ में लड़ी जाने वाली एक होलनाक जंग थी जिसमें दिलपत राय को बदतरीन शिकस्त हुई थी। अब दिलपत राय उच्च शहर में मशहूर हो चुका है और शहाबुद्दीन गौरी ने शहर का मुआसरा कर लिया। भीमदेव जब खामोश हुआ तब एक बार फिर कुमार देवी इस मुखातिब कर कहने लगी, पिताजी भाई ने मौजू का रुख बदली कर दिया। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा था कि ऐबा की वजह से एक और हादसा की बना पर आप ज्यादा परेशान। अगर इस हादसा से आपका मकसद ये है कि ऐबा यहाँ से भागकर शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल हो चुका है, तो पिताजी इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। एक ऐबा के शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल होने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, तूफान नहीं उठ खड़ा होगा। कुमार देवी के खामोश होने पर भीमदेव फिर इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी यूं न कहो, ऐबा शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल नहीं हुआ, बल्कि मैं समझता हूँ वो शहाबुद्दीन गौरी ही का एक लश्करी है जो इन इलाकों का अहवाल जानने के लिए हमारे साथ आ गया था।
जब इसने देखा कि इन इलाकों की मालूमात इसने हासिल कर ली है तो इसने यहां से भागने की कोशिश की। देख लो बेटी, हमने इसे भागने की सजा दी, इसके पांव में हाथियों वाली भारी जंजीर डाल दी, इसे राजमहल से खादमों वाले कमरे में मुंतकिल कर दिया, लेकिन वो ऐसा मुस्तकिल मिजाज निकल के ना घबरा ना फिक्रमंद हुआ। कुछ दिन तक राजमहल और इसके गिरदोनुमा में भारी जंजीर को घसीटता रहा। हमारे पास खाना खाने की बजाय भटियार खाने में जाकर खाना खाता रहा। मेरे ख्याल में ऐसा करके वो हालात का जायजा ले रहा था कि वो कब किस तरह भाग सकता है और किस दरवाजे से वो आसानी निकल सकता है। जब इसने देखा कि अब इसके लिए भागना आसान है, इसने अपने पांव से भारी जंजीर भी उतार फेंकी और हमें ऐसा चकमा दिया कि इस रात को वो भागा। इससे अगले रोज दोपहर तक हमें खबर ही ना हुई कि वो कहाँ है। बेटी, इसकी वजह से मुझे जो परेशानी हुई है वो मैं बयान करूं तो तुम तीनों दंग रह जाओगे। तुम तीनों ये जानते हो कि जो लश्कर दिलतरा की मदद के लिए राजा के गया था, इसकी कमानदारी मैंने अपने बेहतरीन सलारों में से एक को सौंपी थी। जिस रात के मुसलमानों के शब खून रहा मारा, हमारे लश्कर की अक्सरियत को काट दिया गया, तो वो सलार अपनी जगह जान बचाकर भागा। जानते हो जिस वक्त वो भाग रहा था तो क्या हुआ? भागते हुए जिस वक्त वो अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगा रहा था, एक सनसनाता हुआ तीर इसके दिल के आर पार हो गया। जब इसकी हिम्मत काम करते रही वो भागता रहा। इसके इर्द गिर्द भागने वाले लश्करी जमा हो गए थे। कुछ फासले पर जाकर वो घोड़े से गिर गया और दम तोड़ गया। इसके दिल में जो तीर पवस्त हुआ था, इस तीर के परों के साथ एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा बंधा हुआ था, जिस पर लिखा था, मैं नहरवाला की राजकुमारी कुमार देवी की कैद से भागा हुआ ऐबा हूं। तो दोस्तों, इसी जगह पर रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसी जगह से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।